Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is the part 2 of lesson 5, Should Wizard Hit Mommy? From Vistas class 12th. So in first part we have already done that the skunk, Roger skunk, he was not happy with his smell. So he went to the wizard to change his smell. और wizard उसकी smell को change कर देता है and he converted his smell into the smell of roses or you can say fragrance of roses. अब वो जैसे ही मैजिक करता है, मैजिक होते के साथ ही हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो नाउ दिस इज द पार्ट 2 एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 52, द फर्स्ट पैराग्राफ. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, feigning pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses. Roses? Roger Fish cried, and the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. Now what he says, he paused as a rapt expression. अब वो अपनी स्टोरी सुनाता है और उसने बताया कि मैजिक हो गया, बिंगो, और बिंगो के साथ मैजिक हो गया. अब उसके बाद he paused. Pause means he stopped for a while. कुछ टाइम के लिए वो रुक जाता है. And a rapt expression you can say very happy. He was very happy. He was showing his expression as he was very happy, very elated. अपनी happily expression के साथ वो दिखाता है. Widened out his noses. और उसकी वो क्या नोटिस करता है कि उसकी डॉटर जो है she was fully enjoying the story. So वो डॉटर उसके nostrils ऐसे widened out मतलब ऐसे फूल जाते हैं और वो उसकी डॉटर को ऐसा वो रियलाइज कर रही थी जैसे she was also feeling the smell of roses, या उसको भी जैसे रोजेस की स्मेल आ रही है और वो इस चीज को फील कर रही है. और वो क्या कहता है कि forcing her eyebrows up, और अपनी आईब्रोज को अप कर रही है, and her lower lip down in a wide noiseless grin. Grin means smile, small smile. और वो उस चीज को फील करते हुए स्माइल कर रही है, मतलब उसको आईज उसकी बंद है, आईब्रोज उसकी ऊपर हैं और वो उस चीज को फील कर रही है कि उसने रोजेस की स्मेल सारे रूम में भर दी है और वो उस पर स्माइल कर रही है. An expression in which Jack was startled to recognize his wife. अब वो क्या बताता है? Startled means sudden shock. अब उसको शॉकिंग एक्सपीरियंस लगता है. क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे कई बार बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं, तो सेम वे उसको ध्यान आता है, याद आता है क्या? व्हाट ही रिकॉग्नाइज कि उसकी वाइफ जैसे फीलिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज, मतलब कॉकटेल पार्टीज में जब जाती है उसकी वाइफ तो फीलिंग प्लेजर का मतलब फॉल्स प्लेजर, जो वो फेक प्लेजर शो करती है कि ऑल्दो शी इज नॉट हैप्पी बट शी इज ट्राइंग टू बी हैप्पी, और वो दिखाना चाहती है कि वो बहुत खुश है. तो सेम वे उसकी डॉटर जो है शी इज ऑल्सो डूइंग दिस एक्सप्रेशन. एंड स्टार्टल्ड मीन्स सडनली वो शॉकिंग हो जाता है, वो शॉक हो जाता है एकदम देख के. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, और फिर उसको क्या वो तभी वो विस्पर्ड मीन्स स्पीकिंग वेरी स्लोली और सॉफ्टली और क्वाइटली, बहुत धीरे से. विस्परिंग जैसे आपने साउंड सुना होगा. विस्परिंग क्या होता है कि जब आप बोल रहे हैं तो किसी दूसरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई देती, दैट इज विस्परिंग. तो स्मेल ऑफ, और धीरे से बोलता है कि रोजेस, सब रूम में रोजेस की स्मेल हो जाती है उसके. एंड अब सडनली व्हाट ही सेज, नाउ ही इज टेलिंग द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक, बट ही बिकॉज ऑफ द स्लिप ऑफ हिज टंग ही सेज रोजर फिश क्राइड. अब वो बोलता है रोजर फिश क्राइड. अब मे बी वो जान के भी बोल सकता है या ऑल ऑफ अ सडन उसके मुंह से निकल सकता है. और वो क्या कहता है कि द विजार्ड सेड. अब ऐसा होता है जब, तो उसके बाद विजार्ड क्विकली उसको कहता है, क्विकली उसे बोलता है वेरी क्रैंकी. क्रैंकी मीन्स बहुत स्ट्रेंजली और वियर्ड वे में, तो बहुत अजीब से तरीके में उसे कहता है कि अब जाके 7 पेनीज लेकर आओ, क्योंकि जैसा स्टोरी में बताया है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो विजार्ड उसको बोलता है कि कुछ पेनी लेकर आओ, और पेनी उसके पास होती नहीं है. पेनी मीन्स मनी. नाउ द डॉटर सेज डैडी व्हाट? रोजर स्कंक. You said रोजर फिश. अब जब उसने रोजर फिश बोला तो इमीडिएटली उसकी डॉटर ने उसको कैच कर लिया कि यस, उसके फादर ने कहीं कोई मिस्टेक की है. और वो क्या कहती है तभी, बिकॉज शी वॉज वेरी अटेंटिव इन द स्टोरी एंड शी वॉज फुली इन्वॉल्व इन द स्टोरी. तो वो एकदम उसको पॉइंट आउट करती है कि यू सेड रोजर स्कंक, सॉरी फिश, बट इट वॉज स्कंक. यस स्कंक. यू सेड रोजर फिश, वॉज इट दैट सिली? उसका फादर कहते हैं हाँ स्कंक. तो कहती है कि आपने बोला रोजर फिश, वॉज इट दैट सिली? सिली मीन्स you can say foolish or absurd or you can say stupid also. तो कहती कि ऐसा बोला कि आप स्टोरी सुना रहे हो स्कंक की और आप बोल रहे हो रोजर फिश, तो isn't it silly? क्या ये स्टूपिड नहीं है कि ऐसे बोलना?
अब उसके फादर क्या कहते हैं, जैक सेज वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वाज आई, वेल यू नो अबाउट द पैनीज। अब क्या कहता है वो कि हाँ तुम्हारे डैडी जो है वो ओल्ड हो गए हैं, हाँ और ये तुम्हारे डैडी के लिए इट्स वेरी स्टूपिड बिकॉज आई सेड रोजर फिश इंस्टेड ऑफ रोजर स्कंक। और उसके बाद वो पूछता है कि मैं कहाँ था स्टोरी में, तो वो बताती है कि आप पेनीज के बारे में बात कर रहे थे। से इट ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज 4 pennies एंड ही बिगैन टू क्राई। जैसा हर स्टोरी में होता था कि जितनी पेनीज वो मांगता था हमेशा उसके पास उससे कम ही पेनीज होती थी। सो ही स्टार्टेड क्राइंग। क्यों? क्योंकि उसने 7 पेनीज की डिमांड की और उसके पास कितनी थी? 4 पेनीज। अब वो क्या कहता है उसे, सो ही हैड शॉर्टेज ऑफ 3 pennies, मीन्स 3 rupees यू कैन से और 3 पैसा यू कैन से। तो वो उसके पास शॉर्टेज थी। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, दिस अनॉयड जैक। अब क्या बोलते हैं, क्योंकि जो उसकी स्टोरी में फुली इन्वॉल्व है तो शी ऑल्सो मेड हर फेस लाइक शी इज गोइंग टू क्राई, कि जैसे वो रोने लगी है ऐसा वो फेस बनाती है। बट वो कहता है बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। ट्रेस मीन्स कि एक पॉइंट भी, एक छोटा सा भी कहीं झलक जिसको कहते हैं, वो भी नहीं लग रहा था किस चीज का, सिंसियरिटी का। कि सिंसियरिटी मतलब कि वो जान के अपना शो करने के लिए कि वो ऐसा फेस बना रही है, एक्चुअली शी इज नॉट एट ऑल सिंसियर। तो उसके फादर को annoyed, annoyed means irritated, गुस्सा आ जाता है उसके फादर को, बुरा लगता है। Why? Downstairs some more furniture rumbled. Claire shouldn't move heavy things. She was 6 months pregnant. It would be their third. अब थर्ड कैसे? जैसे फर्स्ट जो, then her brother Bobby, and they are expecting the third child. So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies." अब स्टोरी का वही नेक्स्ट पार्ट कि उसके पास पेनीज कम है और विजार्ड उसको बताएगा कि आप वेल के पास जाओ और वेल में जाके पेनीज को लेकर आओ। सो सेम वे विजार्ड सेड कि ओ वेरी वेल, नो प्रॉब्लम, यू गो टू द एंड ऑफ द लेन। लेन मीन्स नैरो रोड, जैसे गली होती है नैरो रोड, इस तरह से कहता है यू गो टू दैट साइड। एंड उसको डायरेक्शन बता के कहता है कि देयर इज अ मैजिक वेल। मैजिक वेल के 3 राउंड्स लगाना। 3 राउंड्स लगाने का मतलब अब उसको 3 पेनीज चाहिए तो वो 3 राउंड लगाएगा, अगर उसको 4 चाहिए तो 4 लगाएगा। सो इट्स अ स्टोरी। सो ही सेज दैट उसके 3 राउंड्स आप लोगे जब, देयर विल बी यू विल फाइंड 3 पेनीज, और तुम्हें वहां पे 3 पेनीज मिल जाएंगी और जाके वो ले आना। हरी अप। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन and turned around 3 times and there in the magic well were 3 pennies. सेम वही चीज वो करता है, रिपीट। रोजर स्कंक वहां वेल के पास जाता है, 3 राउंड उसके वेल के लगाता है and he found 3 pennies and he picked them up, उनको पिक करता है and what he did, he bring them to the wizard, और wizard के पास लेकर आ जाता है। So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. अब क्या होता है कि वो जब वो पेनीज लेकर आता है तो वो जाता है, उसको विजार्ड को दे देता है और वापस वुड्स में, वुड्स एज आई टोल्ड यू फॉरेस्ट, तो वहाँ फॉरेस्ट में वापस आता है। जो लिटिल एनिमल्स वहां पे सारे इकट्ठे हुए थे वो सब उसके साथ खेलते हैं बिकॉज नाउ ही स्मेल लाइक रोजेस। अब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस आ रही थी रोजेस की, तो सब एनिमल्स उसके साथ खेलते हैं एंड दे प्लेड। अब क्या क्या खेलते हैं वो, अब ये जैक जो अपने चाइल्डहुड टाइम में जो गेम्स खेलता था, जो प्लेस करता था, सो ही इज टेलिंग दोज गेम्स एज टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, lacrosse, hockey, soccer and pick-up sticks. These all are the games he used to play in his childhood. तो वो सब गेम्स वो बता रहा है क्योंकि अब वो स्टोरी क्रिएट कर रहा है और नेचुरली अपने एक्सपीरियंसेस स्टोरीज में लेकर आ रहा है, तो वो जो गेम्स वो प्ले करता था वही सब गेम्स वो उसमें बता रहा है। नाउ व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? अब वो क्या पूछती है इमीडिएटली, शी आस्क्स पिकअप स्टिक्स क्या है? इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड। जैसे विजार्ड का वो बताता है कि मैजिक वैंड होता है, सेम वे स्टिक्स होती हैं एंड द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले विद दोज स्टिक्स। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे हम डांडिया यहाँ पे खेलते हैं, वहां उसमें सबके पास स्टिक्स होती हैं, ऐसे ही वहां पे कोई गेम है अमेरिका में जो वो बच्चे खेलते हैं। अभी टाइम टू टाइम गेम्स जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे इफ यू विल आस्क योर पेरेंट्स कि आप अपने बचपन में क्या गेम्स खेलते थे, तो आपके पेरेंट्स जो गेम्स बताएंगे हो सकता है आप वो गेम्स ना खेलते हो, या उनसे भी पहले अगर कोई गेम, उनके आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अगर कोई गेम खेलते होंगे तो आप वो नहीं खेलते होंगे। तो ये टाइम टू टाइम सबके गेम्स जो है वो चेंज होती रहती है, सब अपनी अपनी क्रिएशंस क्रिएट करते रहते हैं।
तो इसी तरह से वो भी अपने फादर से पूछते हैं कि ये कौन सी गेम है. लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैन, काइंड ऑफ, और यू कैन से जनरली कहते हैं किंडा और काइंडा. And they played games and laughed all afternoon. And then it began to get dark and they all ran home to their mommies. अब क्या कहते हैं, बच्चों के साथ वो सारा टाइम खेलता है, बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि सारे एनिमल्स उसके साथ खेल रहे थे. अदरवाइज वो हमेशा अकेला रहता था. तो वो बहुत एंजॉय करता है. ही लाव्ड ऑल आफ्टरनून, सारा दिन एंजॉय करता है, खुश रहता है. एंड जब फाइनली जब डार्क होने लगता है, डार्क मीन्स इवनिंग होने लगती है, शाम होने लगती है, तो सब एनिमल्स जो है दे रैन टुवर्ड्स देयर होम टू देयर मॉमीज. अपनी अपनी मम्मी के पास, अपनी मदर्स के पास सब भाग जाते हैं, चले जाते हैं. जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो. फस मीन्स अननेसेसरी और एक्सेसिव एक्साइटमेंट, मतलब ओवर एक्साइटमेंट आप कह सकते हैं. अब उसका फादर ट्राई कर रहा है कि वो एक नैप ले ले, वो सो जाए, लेकिन वो क्या कर रही है, वो ओवर एक्साइटेड हो रही है. वो सोने का उसको कहीं लग नहीं रहा कि वो सोएगी, वो एक्साइटमेंट में है. और वो बाहर विंडो से देखती है. एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड. क्रैक ऑफ द डे मीन्स मॉर्निंग टाइम, जब सनलाइट का टाइम होती है, अच्छी प्रॉपर सनलाइट होती है, तो ऐसा लाइट है बाहर और हल्का सा शेड उसको दिख रहा है. शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. उसको क्या लगता है कि अब स्टोरी फिनिश हो गई है. क्यों? क्योंकि हैप्पी एंडिंग हो गई. उसको स्मेल आती थी उसकी बॉडी में से, वो स्मेल जो है वो विजार्ड ने हटा दी, उसको अच्छी स्मेल फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस दे दी, और फाइनली हैप्पी एंडिंग हो गई. बट Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? अब उसका फादर जैक का क्या नेचर बताया है, जैक के बारे में बताया that he did not like women when they took anything for granted. कि उसको ऐसी लेडीज या ऐसी women पसंद नहीं है जो हर चीज को granted मतलब कि ये तो हमारा राइट है या हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी लेडीज उसको अच्छी नहीं लगती हैं. और he liked them apprehensive means fearful और worried, कि थोड़ी सी डरी रहें, थोड़ा सा शांत रहें और इस तरह की. एंड हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स मीन्स ही इज सेइंग दैट इंटेंटली अटेंटिव, कि अपने वर्ड्स पे अटेंटिव रहे, यानी वो जो कह रहा है, जो भी कह रहा है, वो उस बात को अटेंटिवली सुने. अब उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी डॉटर जो है वो बोल रहा है और उसकी डॉटर अपने ही बातें सोच रही है और अब कभी बाहर देख रही है, कभी कुछ. मीन्स नाउ शी इज नॉट अटेंटिव. तो अब वो क्या पूछता है, नाउ जो आर यू लिसनिंग, कि तुम सुन रही हो कि मैं क्या स्टोरी सुना रहा हूँ. यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. रोजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल. अब उसका फादर क्या कहता है, अब वो तो ये सोच रही थी जो कि स्टोरी फिनिश हो गई, बट जैक उसको बताता है कि अब इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टोरी का आने वाला है. क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है? वो कहता है कि जब वो अपने फैमिली में, अपने घर में जाता है, तो उसकी स्कंक, उसकी मदर जो है, स्कंक की मदर, वो क्या कहती है, What's that awful smell? Awful means गंदी, बदबूदार. ये एक ऐसी गंदी स्मेल आ रही है. What? And Roger skunk said, it's me, mommy. I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, off the nerve. You come with me and we are going right back to that with awful wizard. अब वो क्या बता रहे हैं कि उसकी मदर जो है उसको गुस्सा आ जाता है. क्यों? क्योंकि वो कहती है इतनी गंदी स्मेल कहाँ से लेकर आ गए हो तुम. अब वो रोजेस की स्मेल को गंदी स्मेल बता रही है. अब उसकी डॉटर भी सरप्राइजिंगली उससे पूछती है, व्हाट, कि वो ऐसा बोलती है कि ऑफुल स्मेल. तो वो कहता है उसको कि रोजर स्कंक बताता है कि इट्स मी, कि मम्मी ये मैं हूँ और मेरे अंदर से रोजेस की स्मेल आ रही है. और उसकी मदर उससे पूछती है, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हें ऐसी स्मेल दी, किसने तुम्हारी स्मेल चेंज की. तो वो बताता है उसको कि द विजार्ड. एंड शी सेड, अब विजार्ड जैसे ही बताता है तो कहती है, ओके, वेल ऑफ द नर्व मीन्स कि अब वो शॉकिंग और एंग्री वे में उसको बोलती है कि चलो मेरे साथ, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड. ऑफुल विजार्ड मीन्स बैड और अनप्लीजेंट, मतलब जो अच्छा नहीं है. तो कहती है ऐसा विजार्ड जो है, हु इज एन ऑफुल पर्सन, लेट्स कम विद मी, उसके पास चलो मेरे साथ. जो सेट अप her hands dabbling in the air with genuine fright. अब क्या होता है कि जो तो ये सोच रही थी, वो इस इंप्रेशन में थी that story is finished now, because happy ending हो गई तो स्टोरी खत्म हो गई. लेकिन जैक अपनी डॉटर को कुछ मॉरल वैल्यूज देना चाहता था स्टोरी के थ्रू. सो ही सेड दैट स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड हियर. अब उसका इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, और जब ये बताता है कि उसकी मदर कहती है कि चलो वापस, और वो एकदम उठ के बैठ जाती है. एंड डैबलिंग इन द एयर, अपने हाथों को हवा में हिलाने लग जाती है जोर जोर से,
और फिर genuine fright. Genuine fright means genuine means authentic, मतलब actually वो रियलिटी में ऐसा कर रही है, मतलब फेक नहीं है या कुछ ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रही है, एक्चुअली ऐसा कर रही है. एंड फ्राइट मीन्स एक्सपीरियंस दैट मेक्स अफ्रेड, क्योंकि उसको डर लगने लगा है. उसको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मदर वापस सच में उसको ले जाए स्कंक को और जाके उसकी स्मेल चेंज करवा के ले आए. तो शी इज अफ्रेड. बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. अब क्या है, उसको क्या टेंशन है जो को, वो कहती है कि लेकिन डैडी अगर उसकी स्कंक की मदर उसकी स्मेल को चेंज करवा देगी तो फिर से वही वो फाउल और बैड स्मेल के साथ आ जाएगा, तो बाकी एनिमल्स उसके साथ खेलेंगे ही नहीं. देन हर हैंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. अब स्किटर ऑफ मीन्स अगेन वही मूवमेंट करना, मूव करना. जैसे छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर हम हाथ हिलाते हैं, ऐसे वो अब अपने हाथ बेड में हिलाने लगे. पहले ऊपर ओपन एयर में हिला रही थी, अब वो नीचे हिला रही है ऐसे गुस्से में. All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. And she said, I don't care. You smelled the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger's skunk and hit that wizard right over the head. अब वो क्या बताते हैं जैक बाद में, वो कहता है all right, he said. अब वो skunk कुछ नहीं बोल पाता तो अपनी मदर को कहता है all right, okay, but mommy, all the little other animals run away. लेकिन फिर सब एनिमल्स भाग जाएंगे, मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा. एंड शी सेड, अब उसकी मदर क्या कहती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी एनिमल्स की. बिकॉज यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव. क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वही स्मेल आनी चाहिए जो स्कंक के अंदर होती है. बिकॉज वो स्कंक की कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी एक क्वालिटी है. जैसे आप कह सकते हैं कि लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट और किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, ये सबको पता है. लेकिन अगर आप किसी ऐसे लाइन को देखें जो खुद ही डरता हो तो आप उसको कैसे किंग बोल सकते हैं? तो उसकी तो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी. बिकॉज लायन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो बोल्ड है, ब्रेव है, वो सबको डराता है. और अगर वो खुद ही डरने लग जाए तो ये तो उल्टा हो जाएगा. तो वही वो चीज यहाँ बताना चाह रही है कि तो जो तुम्हारी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो तुम्हारी अपनी वैल्यूज हैं, जो तुम्हारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं, तुम उसको चेंज करके आ गए हो. तुम्हें जैसा गॉड ने बनाया है तुमने उसको चेंज कर दिया. तुम्हें उसी के साथ रहना था, उसी के साथ खुश रहना चाहिए था. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड. एंड शी टुक, और अपनी अम्ब्रेला उठा के लेके जाती है उसके साथ और जाके वो सीधा रोजर स्कंक के साथ और विजार्ड के सर पे जाके अपने अम्ब्रेला को मारती है, मतलब उसके सर पे हिट करती है जाके. नो, जो सेड and put her hand out to touch his lips. अब वो उसकी बेटी को ये जो को ये एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इमीडिएटली उठ के अपने फादर के लिप्स पे अपने हैंड्स रख देती है और क्या कहती है कि नो, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होगा. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Agitation means her anxiety, state of anxiety, कि वो अब एजिटेट कर रही है, वो अगेंस्ट बोल रही है. लेकिन इस सब के बाद भी जैक जो है, जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसको चेंज नहीं करना चाहता. वो नहीं चाहता कि भाई सिर्फ बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए उसको मैं जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसको फेस ना करवाऊं. क्योंकि वो तो उसको अच्छी वैल्यूज देना चाहता है और उसको कुछ सच ट्रूथ बताना चाहता है. इंस्पिरेशन केम टू हर. देन द विजार्ड hit her on the head and did not change that little skunk back. अब वो लड़की क्या बोलती है, खुद आगे बोलती है कि हाँ, फिर जब उसकी मदर ने उसको मारा तो वो क्या करता है, विजार्ड जो है वो वापस उसके सर पे मारता है उसकी मदर के और उसकी स्मेल को चेंज नहीं करता. मतलब वो अपने फादर के लिप्स को बंद करके अपने उसके फादर के मुंह को बंद करके कहती है मैं एंड बताऊंगी इसका कि एंड में क्या होता है कि रोजर स्कंक जो है वो उसकी मदर को हिट करता है सर पे और उसकी जो स्मेल है उसको वापस चेंज नहीं करता. मतलब he stays with the smell of roses. No, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. But the other little Amum, अब क्या कहती है? जैक बताता है उसे कि नहीं, ऐसा नहीं होता. विजार्ड कहता है ओके, ठीक है, अगर तुम चेंज चाहते हो तो मैं चेंज कर देता हूँ. और विजार्ड उसको चेंज करके वापस रोजर स्कंक की जो वापस ऑफुल स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, वो उसको दे देता है और उसकी रोजेस की स्मेल को वापस ले लेता है. तो अब उसकी डॉटर जो एक्चुअली शी इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द एनिमल्स.
other animals. अब उसको क्या लग रहा है, जैसे छोटे बच्चों को होता है कि हमारे साथ सब खेलें, अगर नहीं खेलेंगे तो उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई खेल नहीं रहा, तो वो ये चीज सोच रही है कि अगर वो वापस बैट्समैन ले आ जाएगा तो बाकी एनिमल्स उसके साथ खेलेंगे ही नहीं और वो फिर से अकेला हो जाएगा और उसको फिर से बुरा लगेगा. Johnny, it's Daddy's story. Shall Daddy not tell you any more stories? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. Now, Johnny, actually, her full name is Johnny and her nickname is Joe. अब उसके फादर उसको फुल नेम से कहते हैं जॉनी. इट्स द डैडी स्टोरी, कि ये मेरी स्टोरी है, तो इसका एंड भी मैं ही बताऊंगा क्या होगा. यू आर नॉट गोइंग टू टेल द एंड. और तुम क्या चाहती हो कि आगे से मैं तुम्हें स्टोरी सुनाना बंद कर दूं? अब उसका ब्रॉड फेस, क्योंकि छोटी बच्ची है, थोड़ा फैटी है, तो उसका ब्रॉड फेस वो बता रहा है, लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, एस्टाउंडेड. एस्टाउंडेड मीन्स एस्टॉनिश्ड और सरप्राइज्ड. क्यों अब तक तो जो भी स्टोरीज उसका फादर उसको सुनाता आया है उनमें सब में हैप्पी एंडिंग हुई है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टोरी जिसमें ऐसा हो रहा है. तो वो शी इज वेरी मच सरप्राइज्ड और वो उसको बहुत ध्यान से उसको स्टेयर करती रहती है, घूरती रहती है. दिस इज व्हाट हैपेंड देन. कहता है अब ऐसा होता है इसके बाद. Roger skunk and his mommy went home and they heard woo woo, woo woo, and it was the choo-choo train bringing Daddy skunk home from Boston. अब वो बता रहे हैं choo-choo train मतलब ट्रेन की आवाज निकाल के कि अब वो वापस दोनों skunk और उसकी मम्मी घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद उसकी ट्रेन से उसका फादर जो बॉस्टन से आया है वो भी आ जाता है. And they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert. मतलब ये सब अपना खाना ये डिनर में खाते हैं. लीमा बीन्स मीन्स यू कैन से द काइंड ऑफ बीन्स, जैसे राजमा हैं या और बीन्स हैं, और सैलरी लाइक स्पिनच है, और हमारे जो सैलड लीव्स होते हैं वो हैं. उस तरह से ये इनकी अमेरिकन डिशेज हैं. तो वो कहते हैं वो सब अपने डिनर में लेते हैं. एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन एंड शी लव्ड हिम वेरी मच. And that's the end of the story. Now what he says कि डिनर के बाद when he goes to the bed, अपने बेड पे जाता है सोने के लिए स्कंक, तो उसकी मदर उसके पास आती है and she hugged him. उसको हग करती है और उसको बड़े प्यार से उसको समझाती है कि अब तुम एक्चुअल स्कंक की स्मेल के साथ हो, मतलब अब तुम लग रहे हो कि तुम एक्चुअली स्कंक हो. अब एनिमल्स, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे क्रिएचर्स हैं. अब आप इमेजिन करके देखिए कि अगर सबके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे, सारे एक दूसरे से चेंज हो जाएं, तो सब कैसे लगेंगे. तो वो उसकी मदर यही कह रही है उसको कि अब तुम एक्चुअली मेरे बेटे लग रहे हो, अब तुम मेरे, यू आर जस्ट लाइक माई लिटिल स्कंक नाउ. एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द, अब दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ जैक सेड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. अब उसको एक्चुअली मैंने जैसा बताया पहले, एक्चुअली शी इज वेरी मच एप्रीहेंसिव टुवर्ड्स द अदर एनिमल्स. अब उसको क्या लगता है, कहती कि फिर तो सारे एनिमल्स फिर भाग गए. No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. कहते हैं नहीं, कोई नहीं भागा, सब उसके साथ खेलते हैं. क्यों? क्योंकि उनको they became habitual of him. अब उनको आदत पड़ गई थी, हैबिट पड़ गई थी उसके साथ खेलने की. क्योंकि जैसा होता है कि आप बच्चों के साथ, बच्चे आपस में जैसे खेल रहे हैं, किसी बच्चे को उन्होंने मना किया बट फाइनली उसको कोई उनका पार्टनर कम है या उनके गेम में कोई एक प्लेयर कम है तो उसको खिला लेते हैं, और जब वो अच्छा खेलता है तो उनको लगता है कि नहीं, हाँ ही इज अ गुड प्लेयर और शी इज अ गुड प्लेयर, तो फिर वो उसको बाद में खुद उसको इन्वाइट करते हैं कि आ जाओ चलो खेलते हैं. तो इसी तरह से उसका फादर बता रहा है कि नहीं, वो फिर भी उसके साथ खेलते हैं सब. व्हाट्स इवेंचुअली. नाउ व्हाट्स इवेंचुअली. इवेंचुअली मीन्स फीलिंग ऑफ जैक वाइफ एंड डॉटर आर ट्राइंग टू टेक इंडिपेंडेंट पोजीशन. मतलब ये एक जैक की फीलिंग है उसकी, वो ऐसा सोच रहा है कि उसकी डॉटर और उसकी वाइफ दे आर ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं. और जैसा पहले बताया कि जैक को ये चीज़ें पसंद नहीं है, वो नहीं चाहता इस तरह से, क्योंकि बहुत ओल्ड स्टोरी है, बहुत पहले के टाइम की स्टोरी है और उस टाइम पे सारा मेल डोमिनेटेड था. तो अब वो कहता है व्हाट्स इवेंचुअली. इन अ लिटिल व्हाइल दैट वाज अ स्टूपिड मॉमी. इट वाज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस. अब वो अपने रिएक्शंस दे रही है, जो क्या कहती है कि दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, कि उसकी मम्मी बड़ी स्टूपिड थी. क्यों? क्योंकि उसने जाके उसको मारा और उसकी स्मेल ऑफ रोजेस जो है उसको चेंज करवा दिया और वापस उसको बैड और ऑफुल स्मेल के साथ घर लेकर आ गई. बट उसका फादर कहता है नो, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस. एम्फेसिस एज आई टोल्ड यू कि स्पेशली इंपॉर्टेंस के साथ एक स्पेशल वैल्यू देता हुआ बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. अब क्यों नहीं ऐसा? एंड बिलीव इट वॉज नॉट
he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odds. अब उसको जब उसका फादर उसको ऐसा बोल रहा है तो जो को ये रियलाइज हो रहा है, क्या सोच रही है वो, कि शायद वो उसकी मदर को और अपनी मदर को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कर रहे हैं मतलब कि उनके फेवर में बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो मदर कहती हैं, जो मम्मी कहती हैं, वो सही कहती हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो and have a good long nap. He adjusted the shades so not even a crack of day showed and tiptoed to the door. Tiptoed means walking very softly or quickly, बहुत धीरे धीरे चलना। अब वो क्या कहता है अपनी बेटी को कि अपना सर रखो पिलो पे और तुम अब सो जाओ। और वो शेड एडजस्ट करने का मतलब कि जो कर्टेंस लगे हैं विंडो पे उनको सबको एडजस्ट कर देता है कि कोई भी एक थोड़ी सी भी बीम ऑफ लाइट ना आए और उसको ना वो परेशान करे और वो आराम से सो जाए। और टिपटो टू द डोर, चुपचाप डोर की तरफ चला जाता है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी एट स्लीप। प्रिटेंस मीन्स ऐसा एक्टिंग करते हुए, उसको ऐसा लगता है कि हाँ वो सो गई है। बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। लेकिन जैसे ही वो टर्न करके देखता है, क्या नोटिस करता है, दैट शी वॉज क्राउचिंग ऑन द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, कि उसकी आईज खुली हुई है, वो अपने फादर को स्टेयर कर रही है गुस्से में और अपने कवर्स को या अपनी जो बेडशीट है या पिलो है उसके कवर को क्राउचिंग कर रही है। क्राउचिंग मतलब अपने हाथ से इस तरह से उसको खींचना। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep. Bobby's asleep. She stood up and bounced gingerly on the springs. डैडी अब वो क्या कहता है कि चुपचाप जल्दी से सो जाओ, तुम्हारा ब्रदर बॉबी ऑलरेडी सो चुका है। अब वो एकदम खड़ी हो जाती है एंड बाउंस gingerly on the springs, जैसे गद्दे के ऊपर या उसके ऊपर पिलो के ऊपर ऐसे बाउंस करते हैं स्प्रिंग की तरह से, ऐसे वो जोर जोर से कूदने लग जाती है। एंड व्हाट शी सेज, डैडी व्हाट, टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़र्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। अब वो क्या कहती है अपने फादर को कि कल जो आप मुझे स्टोरी सुनाओगे उसमें आप मुझे ये सुनाओगे कि रोजस कंक की मदर जो है उसको विज़ार्ड ने उसके सर पे मारा, और वो एक्शन करके बताती है कि ऐसे सर पे उसके विज़ार्ड ने मारा। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। अब उसका फादर कहता है जैक कि नो, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द एक्चुअली स्टोरी। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट द पॉइंट। अब पॉइंट ये नहीं है, लिटिल स्कंक जो है वो अपनी मदर को ज्यादा लव करता था, उसकी मदर उसकी ज्यादा क्लोज थी रादर देन द अदर एनिमल्स। उन बाकी एनिमल्स के साथ तो उसने अभी खेलना शुरू किया था, उसकी मदर तो उसके पास बचपन से थी। तो वो कहता है कि ही लव्ड हिज मदर मोर देन द अदर एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। और उसकी मदर जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। जैसा हमने थीम में पढ़ा था कि मदर्स आर द बेस्ट पर्सन, दे आर द बेस्ट गाइड फॉर देयर चिल्ड्रन, दे नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर देयर चिल्ड्रन। सो नो, tomorrow you say he hit that mommy, do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of spring, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh, said Daddy. अब वो क्या कहती है, she is not at all satisfied with the end of the story. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके फादर ने इस टाइप का एंड किया और वो एंड कुछ और चाहती है। तो वो फोर्सफुली बार बार अपने फादर को फोर्स कर रही है, कन्विंस कर रही है कि नहीं, आप मुझे कल दूसरी स्टोरी सुनाएंगे और उसमें ऐसा ही होगा कि वो उसकी मम्मी को विज़ार्ड जो है वो मारेगा। अब उसका शी किक्ड, और ये सब एक्शन करते वो क्या करती है कि ये सब अपने फोर्सफुली बताते हुए नाउ शी इज किकिंग हर लेग्स, अपने पैरों को पटक रही है, मार रही है, एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हिप, और जोर से उछलकर अपने बेड पे बैठ जाती है। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब कंप्लेन करती हुई बैठ जाती है अपने बेड के ऊपर। स्प्रिंग है तो उसमें बाउंस कर रही है। एंड शी हैड डन, ऐसा उसने पहली बार नहीं किया, वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम ऐसा कर चुकी है पहले भी। लेकिन पहले क्या होता था, वो खुश रहती थी, खुशी खुशी ऐसा करती थी, मीन्स हैप्पी एंडिंग होती थी। बट दिस इज नॉट दैट टाइम, दिस इज नॉट द वे शी इज डूइंग एज शी हैज डन बिफोर। वेल, वील सी, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। अब उसके फादर क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, हम देखेंगे, विल सी, अब तुम एक जस्ट लाइक अ गुड गर्ल, you take rest on your bed. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. अब वो नीचे उतरता है downstairs, मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर पे, और क्या देखता है वहां पे
कि क्लेयर जो है वो पूरा न्यूज़पेपर स्प्रेड किया हुआ है और वहाँ पे पेंट कैन रखे हुए, पेंट कैन मीन्स पेंट की जो बॉटल्स हैं वो रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, और उसने ओल्ड शर्ट पहनी हुई है बड़ी सी, और वो उससे पेंट कर रही है चेयर्स के ऊपर, चेयर की रेलिंग के ऊपर, और ब्रश को डिप करके और उनके ऊपर वो पेंट कर रही है। Above him footsteps vibrated and he called Johnny। अब वो क्या नोटिस करता है कि जैसे वो उतर के आया है, पीछे पीछे उसके फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही हैं, मतलब किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। अब नेचुरली जो उस टाइम तक सोई नहीं है और उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जो उसके फादर ने एंड किया है स्टोरी का, सो वो पीछे पीछे अपने फादर की आ जाती है। सो ही सेज, Johnny, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं आके वहां पे तुम्हें डांटू या पिटाई करूं, तो इसी तरह से वो कहता है, और वो hesitated means hesitate करने लग जाते हैं, रुक जाते हैं वहां पे, और वो वापस चली जाती है। That was a long story, Claire said. The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor। अब वो कहती है उसकी वाइफ की आज तो लगता है बहुत लंबी स्टोरी थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो जल्दी से स्टोरी सुना के उसको सुला के आए और वो सारा काम जो है वो अपना फिनिश कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि पुअर किड, अब वो अपनी डॉटर के लिए कह रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरीज के उसकी एंडिंग से उसकी डॉटर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, शी इज नॉट हैप्पी। एंड विद अटर वियरिनेस मीन्स एक्सट्रीम टायर्डनेस, कि उसकी वाइफ जो है वो एक्सट्रीमली फटीग फील कर रही है, टायर्डनेस फील कर रही है इतना काम करके। वो अपनी वाइफ के लेबर को, मतलब अपने काम को देख रहा है उसके। द वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, द एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम वाज हाफ ओल्ड टैन and half new ivory and he felt caught in an ugly middle position। अब वो क्या देखता है कि सारा सामान फैला हुआ है, आधा पेंट हुआ है आधा पेंट नहीं हुआ है। हाफ टैन मीन्स कहीं आधा टैन मीन्स डार्क ब्राउन कलर, कहीं वो कलर यूज हुआ है, कहीं वो आइवरी कलर लगा हुआ है। तो अब वो एकदम उसको अगली सी सिचुएशन लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि कैसे किस तरह के फर्नीचर के बीच में मैं आके फंस गया हूँ। एंड दो ही वो एज वेल felt his wife's presence in the cage with him। और ऐसा लग रहा है जैसे वो केज मतलब एक ऐसे फर्नीचर के पिंजरे में आके बीच में फंस गया है और उसकी वाइफ भी उसके साथ वहां पर है। He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything। वो कुछ काम नहीं करना चाह रहा था, वो उससे बात भी नहीं करना चाह रहा था, कुछ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसको देखकर सब कुछ बहुत अगली सिचुएशन लग रही थी। मतलब he was not happy with that situation कि वो ऐसे फर्नीचर के बीच में बैठे हुए हैं जहाँ आधा टैन कलर है आधा आइवरी कलर है, अभी काम जो कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, वो सारा काम पेंडिंग उनका पड़ा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल। और इसकी एंडिंग जो है आई होप आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो को तो पसंद इतनी नहीं आई, बट उसके फादर ने फिर भी उसको कन्विंस कर दिया दैट द मदर्स आर द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ हु कैन गाइड you very well as who can think that what is wrong and what is right for you. So hope that you will also understand this thing, and don't forget to like the video, click the like button, and share the video among your friends, your family members, and all of your knowns, as well as if you have not subscribed the channel, then subscribe it now and click the like button as well as click the bell icon so that you can get all the updates of the video. Thank you very much. Thanks for watching.